डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डार्ट के एक और यूनिक फीचर की बात करेंगे जिसका नाम है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, और उसको हम एसिंक फंक्शंस के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। एसिंक्रोनस फंक्शंस आपको बार बार इनकाउंटर करेंगे आप इसके साथ। जैसे ही आप फ्लटर में इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स को कोड करेंगे तो बार बार आपको फ्रीक्वेंटली एसिंक्रोनस फंक्शंस इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। डार्ट बेसिकली बाय नेचर एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन उसमें जब आप काम करते हैं तो समटाइम्स कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हमें रिट्रीव करनी होती है या एक्सटर्नल रिसोर्सेज के साथ हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है कि जिससे हमें ये गारंटी या श्योरिटी नहीं होती कि वहाँ से डेटा कितनी जल्दी या कितने टाइम में हमें रिकवर हो जाएगा। जैसे आप किसी स्टोरेज से आप डेटा रिसीव कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं किसी जेसन फाइल से, या आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, या ओवर द नेटवर्क आप डेटा का वेट कर रहे हैं, रिक्वायर कर रहे हैं, तब आप ये गारंटी नहीं कर सकते, ये श्योर नहीं हो सकते कि हाउ क्विकली द डेटा विल बी अवेलेबल। तो ऐसी सिचुएशंस में इस तरह के सिनेरियोज को हम एसिंक्रोनस फंक्शंस के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं या किया जाता है फ्लटर में, इसलिए इसको भी कवर करना ज़रूरी है। तो हम डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले प्रोग्राम का एक बेसिक स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं, और इसका नाम हम async test डॉट डार्ट फाइल को रख लेते हैं, और ये हमने सेव कर लिया। ऑलराइट, तो हम सबसे पहले एक क्विकली एक बेसिक सी एग्जांपल कोड करते हैं। लेट्स से void फंक्शन, दैट्स इट। यहाँ हम एक मैसेज प्रिंट करते हैं, हेलो फ्रॉम फंक्शन, और मेन में हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं लाइक दिस। अब ये एक सिंक्रोनस स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग है। यहाँ जब भी इसको भी हम एक मैसेज प्रिंट करते हैं और हेलो फ्रॉम मेन। तो अब सिंक्रोनस वे ऑफ प्रोग्रामिंग में क्या है कि जब मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन शुरू करेगा तो सबसे पहले फंक्शन को कॉल भेजी जाएगी। फंक्शन अपना काम करके वैल्यू या जो भी कॉल रिटर्न होगी, उसके बाद कंट्रोल आगे मूव करेगा। समटाइम्स जैसे मैंने कहा कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि जिसमें हमें ये श्योरिटी नहीं होती कि डेटा कब अवेलेबल होगा या वो टास्क कब रन होगा। तो उस सिचुएशन में फिर हमें एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है और एसिंक्रोनस फंक्शन लिखने पड़ते हैं। इस वीडियो का मकसद भी आपको एसिंक्रोनस फंक्शंस के सिंटैक्स से अवेयर करना है, से फेमिलियर करना है, ताकि आप उसको बआसानी इम्प्लीमेंट कर सकें। एसिंक्रोनस को फंक्शन को बनाने के लिए हम फंक्शन को एसिंक डिक्लेयर करते हैं, और ये एसिंक हम करली ब्रैकेट से पहले और ये पैरामीट्रिक पैरेंथेसिस के बाद इस कीवर्ड को यूज करते हैं। तो अब फंक्शन जो है ये एसिंक फंक्शन यानी एसिंक्रोनस फंक्शन बन गया है। ऑल्दो डार्ट मल्टी थ्रेडेड नहीं है, और इसका ये मतलब भी नहीं है कि एसिंक्रोनस से एक नया थ्रेड क्रिएट हो जाएगा, बल्कि इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये नहीं पता कि ये फंक्शन किस वक्त एग्जीक्यूशन में आएगा। हो सकता है कि सिंक्रोनस मोड में ही चले, और ये भी हो सकता है कि एट सम अदर टाइम सेम थ्रेड में ये फंक्शन कॉल हो। तो अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। डॉट एसिंक टेस्ट, ये देखें जी, हेलो फ्रॉम फंक्शन एंड हेलो फ्रॉम मेन। फिलहाल ये सिंक्रोनस मोड में ही एग्जीक्यूशन इसकी हो रही, क्योंकि ये सिनेरियो इंतहाई सिंपल है। ऑलराइट, एसिंक्रोनस फंक्शन में अक्सर हमें क्या है कि डेटा कुछ रिटर्न भी करना पड़ता है। एसिंक्रोनस फंक्शन जब भी डेटा रिटर्न करेंगे उसकी टाइप फ्यूचर होगी, यानी फ्यूचर ऑब्जेक्ट वो रिटर्न करेंगे। आप इसके साथ भी फ्यूचर लिख सकते हैं, तो वॉइड आपको पता है कुछ भी रिटर्न नहीं करता, तो वो खास सेंस नहीं बनाता। लेट्स से यहाँ से अगर एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है तो फिर हम उसको कैसे मेंशन करेंगे, फ्यूचर का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, और एंगल ब्रैकेट्स में हम उसकी टाइप इंटीजर मेंशन कर देंगे। अब यहाँ इंटीजर वैल्यू रिसीव होगी, सो हम उसको स्टोर कर लेते हैं। लेट्स से इंटीजर आई इक्वल्स फंक्शन। अब हम इसको सेव करके रन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी हमें डार्ट कैसे रिस्पॉन्ड करता है।
यहाँ पे देखें हमें कुछ एरर्स आ रहे हैं। अ वैल्यू ऑफ टाइप फ्यूचर इंट कैन नॉट बी असाइंड टू अ वैल्यू ऑफ टाइप इंट, फ्यूचर इज फ्रॉम डार्ट कॉलन एसिंक। अब ऐसी सिचुएशन में जब एक फ्यूचर ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा होता है और हमें उसको स्टोर करना है, तो उसका मेथड ये है, क्योंकि ये वैल्यू फंक्शन रिटर्न करेगा तो हमें इस वैल्यू की आगे ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम इस वैल्यू को डिस्प्ले में दे देते हैं। अगर एसिंक्रोनस फंक्शन सेम थ्रेड में किसी और टाइम पर एग्जीक्यूट हुआ तो ये आई नल हो जाएगा और ये डिस्प्ले में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इस सिचुएशन को डील करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ कुछ रिटर्न करना है। लेट्स से मैं यहाँ से 10 वैल्यू रिटर्न कर देता हूँ। एक एरर मैसेज उसी का था, ये देखें, फ्रॉम अ नॉन नल वैल्यू। ऑलराइट। तो यहाँ से इंटीजर यहाँ फंक्शन रिटर्न करके आई को असाइन करेगा और आई को हम डिस्प्ले में दे रहे हैं। अब इस एसिंक्रोनस फंक्शन की इस गारंटी करना कि जब तक आई को वैल्यू रिसीव ना हो, ये आगे प्रोसीड ना करे, तो हम यहाँ पर अवेट कीवर्ड यूज करते हैं। यानी इस फंक्शन की जो रिटर्न्ड वैल्यू है वो अवेटेड है। अब जब तक इस आई को ये फंक्शन की वैल्यू मिल नहीं जाएगी, कंट्रोल आगे मूव नहीं करेगा और हमें यहाँ पर प्रॉपर आई की वैल्यू नजर आएगी जो यहाँ से रिटर्न हो रही है। इसी तरह जब अवेटेड फंक्शन कॉल्स की जाती हैं विद इन अ फंक्शन, तो उस फंक्शन को भी हमें फिर एसिंक डिक्लेयर करना पड़ता है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। लेट्स सी अब क्या एरर हमें कंपाइलर की तरफ से आता है। तो अब देखें, फिलहाल अब एरर कोई नहीं आया क्योंकि हमने तमाम सिंटैक्स रिक्वायरमेंट इसकी पूरी कर दी है। यहाँ हम अगर एक स्पेस ऐड कर दें तो फिर 10 भी हमें प्रॉपरली नजर आएगी वैल्यू। फिर से रन करते हैं। ले जी। तो अब ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है? मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, वो फंक्शन जो कि एसिंक्रोनस फंक्शन है उसको कॉल करता है। एसिंक्रोनस फंक्शन एक फ्यूचर ऑब्जेक्ट जिसकी टाइप इंटीजर है वो रिटर्न कर रहा है। तो जब एक फ्यूचर वैल्यू रिटर्न होती है और हमें उसकी ज़रूरत है तो फिर हम ऐसी फंक्शन कॉल को अवेटेड एसिंक्रोनस फंक्शन कॉल कहते हैं। और यहाँ पर अब फंक्शन की वैल्यू अवेटेड है। जैसे ही वो वैल्यू रिसीव होगी, आई में असाइन होगी और फिर कंट्रोल आगे मूव करेगा और वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जब भी किसी फंक्शन में किसी एसिंक्रोनस फंक्शन को कॉल किया जाता है और वो अवेटेड कॉल होती है, तो हमें उस कॉलर फंक्शन को भी एसिंक्रोनस डिक्लेयर करना पड़ता है और ये सिंटैक्स रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह हम सिंक्रोनस और अवेटेड सिंक्रोनस फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इस तरह हम फ्यूचर ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न कर सकते हैं। आई होप ये तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अब आप एसिंक्रोनस फंक्शन क्रिएट भी कर सकते हैं, यानी डिक्लेयर भी कर सकते हैं, फ्यूचर ऑब्जेक्ट्स रिटर्न भी कर सकते हैं और फिर उन फंक्शंस को कॉल करके उनकी वैल्यूज़ को यूज़ भी कर सकते हैं। और आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको फिर हम फ्लटर के प्रोजेक्ट्स में फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।